नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की कहानी है। सोचिए, कोसी नदी में बहती हुई एक विशाल चट्टान, वो कैसे देवी के एक प्रमुख वास स्थान, मतलब एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ में बदल गई। हम्म। हम आज गर्जिया देवी, कोसी नदी से शक्तिपीठ तक नाम के स्रोत को देख रहे हैं। हम्म। समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनोखे मंदिर की कहानी असल में है क्या, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। हाँ, और शक्तिपीठ मतलब देवी शक्ति के वो विशेष पवित्र स्थल है ना। बिल्कुल, जहां उनकी ऊर्जा का वास माना जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है कोसी नदी में बहती हुई एक चट्टान। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता है कि जब ये चट्टान बहते बहते रामनगर के पास पहुंची तो स्वयं भगवान भैरव ने, भैरव शिव का रूप। हाँ, शिव का ही एक रूप माने जाते हैं, उन्होंने इसे आवाज दी, थिरो बेणा। थिरो बेणा। हाँ, ये कुमाऊनी भाषा का वाक्य है। इसका मतलब है रुक जा बहन। और कहते हैं कि भैरव के पुकारने पर वो चट्टान बस वहीं स्थिर हो गए। ये वाकई बड़ा रोचक है। मतलब कैसे एक भौगोलिक घटना, हम्म। नदी में चट्टान का रुक जाना, हम्म। वो सीधे सीधे दैवीय हस्तक्षेप से, और आप कह रही हैं लोक कथा से जुड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये पैटर्न असल में कई शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों की कहानियों में भी दिखता है, जहां प्रकृति का कोई अनोखा रूप, कोई पहाड़, कोई गुफा, या जैसे यहाँ ये चट्टान, हाँ। वो देवी या देवता के हस्तक्षेप का संकेत मान लिया जाता है। और यहाँ भैरव का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। वो कैसे? ये इसे एक शैव शाक्त संबंध से भी जोड़ता है। मतलब शिव भैरव रूप में देवी के स्थान को स्थापित करने में एक भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा। और ये जो स्थानीय वाक्यांश है, हम्म। थेरोव बेणा, ये कहानी को बिल्कुल जमीनी बना देता है, लोगों से जोड़ता है। सही कहा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। चट्टान तो रुक गई, लेकिन फिर स्रोत बताता है कि स्थानीय लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि भाई ये कोई साधारण शिला नहीं है। फिर बात और आगे बढ़ी, जब एक संत को उन्हें सपने में साक्षात देवी ने दर्शन दिए। सपने में? हाँ, और उसी चट्टान पर मंदिर बनाने का एकदम स्पष्ट संकेत दिया। इसके बाद ही वहां गिरिजा देवी यानी पार्वती का ही एक रूप है वो, उनका मंदिर स्थापित हुआ। ये भी देखिए कितना महत्वपूर्ण पहलू है। संत का सपना या कोई ऐसा दिव्य अनुभव हाँ। अक्सर ऐसे पवित्र स्थलों की स्थापना की वजह बनता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का मतलब गहरा आध्यात्मिक अनुभव वो पूरी सामूहिक आस्था का रूप ले लेता है। सही। लेकिन यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा, क्या स्रोत ये बताता है कि स्थानीय लोगों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? मतलब क्या फौरन मान लिया या कुछ समय लगा? स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं जाता, पर हाँ, ये साफ है कि संत के सपने और वो चट्टान वाली घटना के बाद लोगों में विश्वास बहुत गहरा हो गया और मंदिर का निर्माण हुआ। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो स्रोत बताता है, वो है मंदिर के नामकरण से जुड़ी। अच्छा, नामकरण? हाँ, कहा जाता है कि पुराने जमाने में जंगल से शेर भी आते थे। अच्छा। नियमित रूप से, और मंदिर की परिक्रमा करते थे और गरजते थे। शेर परिक्रमा करते थे? हाँ, और इसी गरजने की वजह से देवी का नाम गर्जिया देवी पड़ गया। अच्छा, ये शेरों वाली कहानी तो मतलब प्रतीकों से भरी हुई है ना? शेर तो अक्सर शक्ति का प्रतीक होते हैं। देवी दुर्गा के वाहन भी हैं। उनका मंदिर की परिक्रमा करना ये एक तरह से देवी की वहां मौजूदगी और उस जगह की पवित्रता की पुष्टि करता है। हाँ, ये तो है। ये प्रकृति और दिव्य शक्ति के बीच का एक सामंजस्य भी दिखाता है। और साथ ही स्रोत में चमत्कारी अनुभवों का भी जिक्र है, जैसा आपने बताया। हाँ, बिल्कुल। जैसे लोगों का बीमारियों से ठीक हो जाना। हाँ, या जिन्हें संतान नहीं थी उन्हें संतान मिलना। ये अनुभव जो हैं ये भक्तों के लिए आस्था को एकदम ठोस बना देते हैं। हाँ। ये फिर सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, बल्कि उनके अपने जीवन में अनुभव की गई सच्चाई बन जाती हैं। और शायद यही वजह है कि ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं रही, बल्कि एक जीवंत शक्तिपीठ बन गई। सही। आशा, विश्वास और मनोकामना पूर्ति का केंद्र। बिल्कुल। हाँ, और भक्तों का ये अटूट विश्वास आज भी दिखता है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि कैसे कार्तिक पूर्णिमा जैसे खास मौकों पर यहाँ मतलब भारी भीड़ होती है, जो इस स्थान की लगातार अहमियत को दिखाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कोसी नदी की एक चट्टान, हाँ। फिर भैरव के हस्तक्षेप की वो लोक कथा, हाँ। एक संत का सपना, हाँ। शेरों से जुड़ी वो कहानी, हाँ। और भक्तों के अपने अनुभव, हाँ। इन सब ने मिलकर गर्जिया देवी मंदिर को आज ये स्वरूप दिया है। निश्चित रूप से। और ये पूरी कहानी हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि पवित्र स्थल आखिर बनते कैसे हैं। हाँ,
वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें तो नहीं होते। वो असल में प्रकृति, लोक कथाओं, इंसानी आस्था और अनुभवों का एक बड़ा जटिल मिश्रण होते हैं। सही कहा। ये कहानियां ही इन जगहों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। और शायद सोचने वाली बात ये है कि आज की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में भी ऐसी जगहें लोगों को सुकून, उम्मीद और शायद अपने गहरे सवालों के जवाब खोजने की जगह क्यों बनी रहती हैं। इनका आकर्षण कम क्यों नहीं होता? ये एक सवाल है।